जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार रघु क्लासेस प्रयागराज में। तो साथियों, हमारा जो चाल, समय और दूरी का जो चैप्टर है उसमें हम लोगों ने बहुत सारे टाइप देखा है। लगभग पाँच से छः टाइप देख चुके हैं उसी चैप्टर का, यानी कि चाल, समय और दूरी ही चैप्टर का एक अलग टाइप है। यहाँ से आपके प्रश्न जो है आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर आते हैं। आप प्रीवियस ईयर का एक पेपर उठा के देख लीजिएगा या आप आगे परीक्षा देंगे तो वहाँ आपको इस तरह के प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आज हम वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि जब कोई सर्कुलर गति करे, यानी कि वृत्त में गति करे, तब उसकी दूरी क्या होगी। या फिर आप कह सकते हैं कि कोई कार है, उसका पहिए का व्यास दे देगा और समय दे देगा और स्पीड दे देगा, तो आपसे पूछ लेगा तो ये कितना दूरी तय करेगा। कुछ इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में, मतलब इस तरह के प्रश्न हम करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। क्लास को पूरा देखिएगा, धैर्य से देखिएगा, शांति से देखिएगा और ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्या क्या चीज़ें इसमें कैसे कैसे हो रही है। तो प्रश्नों के माध्यम से इस टॉपिक को हम समझेंगे, जिससे कि आपको भी आसानी होगी और मुझे भी आसानी होगी। तो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर होगा, आप लोग पढ़िएगा और एक बार समझने का भी प्रयास करिएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखा है और आपसे क्या चीज़ें ये निकलवाना चाह रहा है या क्या चीज़ें आपसे ये पूछ रहा है। तो देखिए, एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस पहिए को 1540 मीटर की दूरी तक चलने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वृत्त पहिया कैसा होता है। तो आप जानते हैं पहिया कैसा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि पहिया जो होता है आपका कुछ इस तरह का गोल होता है। ये हो गया पहिया। पहिए का जो व्यास है, जब व्यास की बात करते हैं, ये आपका सेंटर होता है जिसे हम ये वृत्त भी मान सकते हैं, क्योंकि इसकी जो आकृति है वृत्त के समान ही है। तो पहिए का जो व्यास होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो होती है, ये आपकी होता है व्यास होता है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा व्यास। व्यास को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, व्यास को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ये आपका व्यास हो गया। जब त्रिज्या की बात करेंगे तो इसका जो व्यास का आधा हो जाएगा वो त्रिज्या हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी हो जाएगी त्रिज्या। तो अगर हम व्यास की डी बराबर करेंगे, आर प्लस आर, ये हो गई आपकी त्रिज्या, ये हो गई आर त्रिज्या। तो आर बराबर लिख सकते हैं, डी बराबर लिख सकते हैं बच्चे 2r, यानी कि आपका जो व्यास है वो त्रिज्या का होगा दुगुना। त्रिज्या वो चीज़ होता है जब हम किसी सेंटर पे, जैसे यहाँ पे रख के अगर ऐसे करेंगे, ऐसे जो घुमाएंगे तो चारों जो आकृति बनेगी इसी से बनेगी आपका वृत्त। तो जो ये दूरी होगी यही आपकी हो जाएगी त्रिज्या। तो व्यास जो है, व्यास का दुगुना के वो व्यास जो है त्रिज्या का दुगुना होता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर व्यास दे रहेगा तो त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या दिया रहेगा तो व्यास निकाल देंगे। जो आपसे पूछेगा उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। दूसरी चीज़ क्या होगा, अगर हम मानते हैं इस बिंदु से कोई कार चलना शुरू करी या कोई व्यक्ति चलना शुरू किया, वृत्तीय गति की बात हो रहा है। वृत्तीय गति का मतलब ये है इसी पे गति करेगा। तो यहाँ से चलेगा, ये ऐसे जाएगा बबुआ, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये ऐसे आते हुए आपका, ये ऐसे आते हुए आपका आएगा, यहाँ पे जाके रुक जाएगा। कहाँ पे आके रुकेगा, यहाँ पे। मतलब यहाँ से शुरुआत किया बच्चे, यहाँ से शुरुआत किया, इसी पथ से जा रहा है और यहीं पे आके रुक जा रहा है। कहाँ पे, यहीं पे आके रुक जा रहा है। यानी कि जो इसकी गति होगी, इसकी जो दूरी होगी बच्चे, यही तो होगी। यहाँ से शुरू करेंगे, उसके बाद ले आएंगे यहाँ तक, यही तो इसकी दूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। इस दूरी को हम लोग अगर वृत्त की भाषा में देखेंगे तो क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। ये आपका परिधि मतलब चारों ओर। तो ये आपका परिधि। अगर हम इस दूरी की बात करें, परिधि अगर परिधि या दूरी जो होगी एक चक्कर की, तो आपका क्या होता है, 2 पाई क्या होता है, आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर होता है। पाई जो होता है एक कांस्टेंट नियत वैल्यू होता है, नियतांक होता है, जिसका मान 22/7 होता है। तो दूरी जो हो जाएगी आपकी हो जाएगी 2 पाई आर। यानी कि जब यहाँ से ये चलेगा, एक चक्कर यहाँ से पूरा करेगा तो कितना दूरी चलेगा बच्चे, वो चलेगा 2 पाई आर दूरी। कितनी दूरी चलेगा, 2 पाई आर दूरी। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। परिधि जो है आपकी 2 पाई आर है और जो है आपकी जो व्यास है वो त्रिज्या का दुगुना है। ये दो चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो आसानी से इस टाइप को भी आप समझ जाएंगे। पूरे टाइप में या पूरे प्रश्न में इन दो चीज़ों का यूज़ होने वाला है। तो देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न में दे रखा है कि पहिए का जो व्यास है 98 सेंटीमीटर है। कितना, 98 सेंटीमीटर। यानी कि व्यास की बात करें
तो अगर हम व्यास की बात करें, व्यास बराबर डी, डी बराबर क्या होता है आपका 2r, यानी कि त्रिज्या बराबर कितना दिया है बच्चे 98 सेंटीमीटर। कितना दिया है 98 सेंटीमीटर। यहाँ से आपका व्यास दे रखा है 2r बराबर क्या दिया है 98 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगी, तो r बराबर क्या हो जाएगा 98 बटे हो जाएगा 2, 2 चौको 8, यानी कि 49 सेंटीमीटर बच्चे क्या हो गया इसका त्रिज्या हो गया। क्या हो गया त्रिज्या। अब आपसे पूछ रहा है उस पहिए को 1540 मीटर की दूरी चलना है, यानी कि परिधि की कितना दूरी अगर करते हैं, दूरी कितना चलना है बच्चे 1540 मीटर, तो उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो बच्चे आप देख सकते हैं, एक चक्कर की अगर वैल्यू की बात करें तो एक चक्कर जो होता है आपका, एक चक्कर बराबर क्या हो जाएगा, जो परिधि पर चलेगा यानी कि परिधि हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 2πr हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बच्चे आपका ये है, ये है आपका पहिया, उसकी त्रिज्या आपको 49 दे रखा है। कह रहा है कि 1540 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर। बच्चे जब एक चक्कर यहाँ से देखिए, मान लीजिए ये चलना शुरू किया, इसे ऐसे चलना शुरू किया, ये ऐसे घूमते हुए जाएगा, जब एक चक्कर लगा लेगा तो वो कितना दूरी तय करेगा 2πr। तो चक्कर हमें पता नहीं, तो हम लोग मानते हैं यंग चक्कर लगा लेगा। कितना चक्कर, यंग चक्कर लगाएगा। तो बच्चे क्या करेंगे, माना यार यंग चक्कर लगाना पड़ेगा। यन चक्कर लगाना पड़ेगा बच्चे। जब यन एक चक्कर, यानी एक चक्कर के बाद बात होती है 2πr। अगर यन चक्कर की बात करें तो यन, यानी कि एक चक्कर का मान आपका 2πr है, तो यन चक्कर का मान यन गुणी 2πr है, बराबर कितना यन चक्कर लगाएगा तो 1540 मीटर। कितना, जब यन चक्कर लगा लेगा तो बच्चे वो 1540 मीटर को कवर कर लेगा। यहाँ तक आपको समझ में आया। एक चक्कर का मान आपका 2πr यानी कि एक परिधि के बराबर वो तय करेगा। यन चक्कर हमने मान लिया है तो यन गुणी 2πr होगा। टोटल दूरी तो कितनी हो जाएगी आपकी 1540 हो जाएगी। तो यन की वैल्यू हमें निकालना है, 2 की जानते हैं। पाई का मान जो कांस्टेंट होता है क्या होता है आपका 22/7 होता है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, इंटू r। अब देखिए ये वैल्यू आपकी मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, या तो हम इसे भी मीटर में बदल लें या इसे सेंटीमीटर में बदल लें। तो इसे हम मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 49/100, क्या हो जाएगा 49/100, यानी कि 1540। क्या हो जाएगा 1540। अब देखिए इसमें से कुछ ना कुछ कट ही जाएगा। क्या कटेगा, 7 से कटेगा, 7 सते 49 हो जाएगा। उसके बाद बस आपका क्या हो जाएगा, यन बराबर आप निकालेंगे तो 1540 इंटू आपका 100/2 इंटू 22 इंटू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बहुत सारा वैल्यू कट जाएगा। 11 दूना 22 कटेगा, 11 कम 11, 11 चौको 44, 140, 2 कटा। उसके बाद क्या होगा 7 दूनी, ये 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14। अब बराबर और क्या करेंगे, बचा 20 गुणे 100 बटे क्या बच रहा है 2 इंटू 2। क्या बच रहा है 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 5 20, यानी कि बच्चे क्या आ गया आपका 500। क्या आ गया 500। यानी कि आप कह सकते हैं कि 1540 मीटर दूरी तय करने के लिए उसे 500 चक्कर लगाने पड़ेंगे। कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे 500 चक्कर। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा बच्चे वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, आपको क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि कोई पहिया एक चक्कर में अपने परिधि के बराबर दूरी तय करता है। उसकी परिधि क्या होती है 2πr होती है। त्रिज्या आपको दे रखा होगा, या तो व्यास दिया होगा, तो व्यास दिया होगा तो उसका आधा कर लेंगे तो त्रिज्या निकल जाएगी। तो इस तरह से मतलब आप हल कर लेंगे। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चे क्या कह रहा है कि एक इंजन का पहिया, मतलब इंजन का मतलब कह सकते हैं ट्रेन का इंजन या गाड़ी कह सकते हैं, उसका पहिया जो है अपनी धुरी के चारों ओर 350 बार घूमता है। जब वो 350 बार घूम जाता है तो 1.76 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तदनुसार उस पहिए का व्यास कितना होगा। बस आसान है, आपने इसमें क्या दिया, यन की वैल्यू दे रखा है, यन बराबर आपका दे रखा है क्या 350 बार दे रखा है। उसके बाद दूरी आपका दे रखा है,
दूरी बराबर क्या दिया 1.76 किलोमीटर दे रखा है। क्या दिया 1.76 किलोमीटर। पहिए का व्यास आपसे पूछा, तो हम लोगों ने अभी ही देखा था कि अगर n इंटू अगर 2 पाई r कर देते हैं तो आपका क्या निकल जाता है बच्चे, आपका दूरी निकल जाता है। क्या निकल जाता है, दूरी निकल जाता है। तो तो वैल्यू को हम लोग आगे पुट करें, वैल्यू को पुट करेंगे क्या हो जाएगा, n का मान आपका 350 दिया है, 2 पाई का मान जो होता है आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्या होता है आपका 22/7 होता है। उसके बाद r की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, r 1.76। अब ये बच्चे जब किलोमीटर में दूरी है तो आपका जो r निकलेगा वो भी किलोमीटर में निकलेगा। क्या निकलेगा, किलोमीटर में ही निकलेगा। तो इसे किलोमीटर या तो आप सेंटीमीटर में बना लीजिए या तो मीटर, तो हम इसे बना लेते हैं सेंटीमीटर में, क्योंकि जो है पहिए का जो व्यास होगा वो किलोमीटर में नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा आप इंजन का पहिया नहीं देखे होंगे, तो इसे बनाएंगे सेंटीमीटर में। तो आपका 1 किलोमीटर में होता है आपका 1000 मीटर, यानी कि 10 की पावर 3 मीटर। जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर 2, यानी कि इतना सेंटीमीटर उसमें आ जाएगा। बस आप हल कर लेंगे वैल्यू को और आसानी से हल हो जाएगा। देखिए कुछ कट पट रहा है कि नहीं, 7 से कट रहा है, 7 पचे 35, 50 हो गया। तो r की वैल्यू जो हो जाएगी बच्चे 176 इंटू 10 की पावर 3, 2 इंटू 22 इंटू हो जाएगा 50। क्या हो जाएगा, 22 इंटू 50। अब यहाँ से देखिए बहुत सारा वैल्यू आप काट सकते हैं, बहुत सारा वैल्यू अपने आप कट जाएगा। कौन सा कट जाएगा, इसे काट सकते हैं कितना, 11 दूना 22, ये हो जाएगा 11 एक्का में 11, 11 छक्का 66, आराम से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। उसके बाद फिर काटेंगे आप, क्या काटेंगे, 2 दूना 4, 4 चौको 16। क्या हो जाएगा, 4 चौको 16। बचेगा आपका का 4 इंटू 1000, बच्चे क्या हो जाएगा 50, 0 से 0 कट गया। उसके बाद 5 दूना 10, यानी कि 20 चौको 80। क्या हो गया बच्चे, 80 सेंटीमीटर जो आपका क्या आ रहा है बच्चे, यहाँ से 80 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा त्रिज्या। तो क्या निकला आपका, जो r की वैल्यू यानी त्रिज्या क्या आ गया आपकी 80 मीटर। तो आपसे व्यास पूछा है, क्या पूछा है बच्चे, तो हम लोगों ने देखा था व्यास d बराबर होता है 2 गुणी त्रिज्या या 2r, तो 2 इंटू हो जाएगा 80 बराबर 160 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा बच्चे, 160 सेंटीमीटर, यानी कि जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा 160 सेंटीमीटर। देखिए ये कन्वर्ट कैसे करते हैं बच्चे, आप इसे ऑप्शन से भी देख सकते हैं। यदि ऑप्शन आपका सेंटीमीटर में दे रहा है तो इसे सेंटीमीटर में बदल लेंगे, यदि ऑप्शन मीटर में दे रहा है तो इसे मीटर में बदल देंगे। जो भी ऑप्शन में जिस तरीके का हो उस तरीके से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। 160 सेंटीमीटर जो आपका व्यास आ जाएगा। तो आपने उसमें देखा कैसे दूरी निकालते हैं, चक्कर कितने लगाने पड़े, इसमें देखते हैं कि इससे आपका व्यास निकला, व्यास कितना निकल गया 160 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बच्चे वो करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चे अगला प्रश्न जो है सेम इसी तरीके का है, आप लोग देखिए सेम इसी तरह से है, थोड़ा सा डिफरेंट है हल्का सा। तो आप लोग देखिए हल करिए, क्या आपसे हल हो रहा है। चीज़ें आपको अगर समझ में आ गई होंगी तो आसानी से हल हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि एक कार के पहिए का व्यास 21 सेंटीमीटर। पहिए का व्यास मतलब जो है उसका 21 सेंटीमीटर व्यास है। कार चालक 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर एक गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए वो 36 सेकंड का समय लेता है। यात्रा के दौरान पहिया कितना चक्कर लगाएगा, यानी कि आपको एन की वैल्यू आपसे पूछा है, क्या है पहिया कितना चक्कर लगाएगा, तो आपसे पूछा है एन की वैल्यू, यानी कि एन बराबर आपका क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आपका डी जो व्यास दिया है वो दिया है आपका 21 सेंटीमीटर। जब व्यास 21 सेंटीमीटर दिया है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 21/2 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है कि चाल जो दिया है आपका 66 किलोमीटर प्रति घंटा। जो चाल, अगर चाल v की बात करें तो आपको दिया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा 66 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद आपका क्या दिया, समय जो दिया है 36 सेकंड, यानी कि 36 सेकंड। तो t बराबर क्या हो जाएगा आपका 36 सेकंड। क्या हो जाएगा बच्चे 36 सेकंड। क्या हो जाएगा 36 सेकंड। अब बच्चे क्या है आपका, आपसे पूछा है पहिया कितने चक्कर, बी दिया है एन दिया या आर डी दिया है, वी दिया टी दिया। तो यहाँ से बच्चे दूरी निकाल लेंगे कि वो 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 36 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। जब दूरी आपको पता हो जाएगी तो आप आसानी से आप क्या निकाल सकते हैं, चक्कर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका दूरी बराबर होता है आपका चाल गुणे समय होता है। हालांकि जो आपका वो है क्या होगा
जो आपकी यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। 66 इंटू क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में जब बदलेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5/18 से गुणा हो जाएगा। जब मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 36 क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कुछ कटेगा भैया, 18 से कट गया, 18 दूना 36 क्या होगा, 18 दूना 36 बराबर क्या, 5 दूनी 10 यानी कि 660 मीटर। यानी कि बच्चे जो दूरी है आपकी कितनी है, 660 मीटर। वो जो है आपका 660 मीटर दूरी तय करता है। अब वैल्यू को रख देंगे, क्या रखेंगे, n इंटू 2πr बराबर दूरी हो जाएगी 60 मीटर में दिया है। अब ध्यान देंगे त्रिज्या का मान बच्चे यहाँ सेंटीमीटर में है, तो दूरी को भी हम लोग सेंटीमीटर में बनाएंगे। तो जब सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो दूरी जो बच्चे आपकी हो गई कुल इतना सेंटीमीटर, क्या हो गई, इतना सेंटीमीटर दूरी आपकी हो गई। अब बड़ा आराम से हल कर लेंगे। n बराबर हो जाएगा 660 इंटू आपका हो जाएगा 100 बटे क्या हो जाएगा 2, पाई का मान नियत होता है 22/7, r का मान क्या है आपका 21/2, क्या हो जाएगा 21/2। देखिए बहुत सारी वैल्यू आपस में कटेंगी, 2 से कट गया 2, 7 से कट गया 7 त्रिक 21, 22 से कट गया आपका 3, 30 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा यानी कि 3, 10 × 100 यानी कि बच्चे क्या हो जाएगा आपका 1000 चक्कर। n का जो बच्चे मान आ गया वो आपका आ गया 1000। कितना आ गया बच्चे, 1000। यानी कि जो आपका कार है वो 1000 चक्कर लगाएगी। कितनी चक्कर लगाएगी, 1000। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा बच्चे वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो है तीनों अलग अलग टाइप थे। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। आपसे व्यास पूछ लेगा, आपसे दूरी पूछ लेगा, आपसे चाल भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न इसी टाइप का है। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो आसानी से हल हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कह रहा है कि एक लड़का इस प्रकार साइकिल चला रहा है कि साइकिल के पहिए जो है 140 परिक्रमण प्रति मिनट पूरे करते हैं। यदि पहिए की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो साइकिल की चाल क्या है। बच्चे इसमें क्या दिया है कि साइकिल का जो पहिया है 140 परिक्रमण प्रति मिनट पूरा करता है, यानी कि 140 चक्कर लगाता है वो 1 मिनट में। तो यहाँ से बच्चे आपका चाल निकल जाएगा। पहिए का त्रिज्या दिया है, पहिए का त्रिज्या आपका दिया है 30 सेंटीमीटर, तो चाल आपसे पूछा है। तो क्या दिया है बच्चे, दिया है इसमें 140 परिक्रमण प्रति मिनट। क्या दिया है, त्रिज्या r बराबर दिया है बच्चे 30 सेंटीमीटर। क्या दिया है, 30 सेंटीमीटर। तो एक चक्कर में दूरी, एक चक्कर की जो दूरी हो जाएगी बच्चे कितना हो जाएगी, यानी कि कह सकते हैं परिधि, वही एक चक्कर की जो हो जाएगी बराबर परिधि होती है बच्चे। क्या होता है आपका, होता है बच्चे 2πr। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, पाई इंटू क्या हो जाएगा, r की वैल्यू 30 यानी कि 60 पाई। क्या हो जाएगा बच्चे, 60 पाई। यानी कि एक चक्कर में बच्चे वो लगाता है कितना, 60 पाई। कितना लगाता है, 60 पाई लगाता है एक चक्कर में दूरी। कह रहा है कि 1 मिनट में लगाता है कितना, 140 परिक्रमण। एक क्या करता है, एक चक्कर आपका 60 पाई, 1 मिनट में लगाता है बच्चे, 1 मिनट में लगाता है बच्चे 140 चक्कर। 1 मिनट में लगाता है 140 चक्कर। तो कितना हो जाएगा, 140 इंटू 60 पाई। अगर हम पाई का मान बच्चे किस में बदल लेंगे, 22/7 रखेंगे। क्या हो जाएगा, 22/7 इसकी वैल्यू होती है। तो देखिए क्या कटेगा, बहुत सारी वैल्यू कटेंगी। 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 20। तो क्या हो जाएगा आपका 440, 22 दूना 44 इंटू क्या हो जाएगा 60 बराबर 0 0 6 चौको 24, 6 चौको 24 तो 26,400 मीटर। क्या हो जाएगा, 26,400 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया, दूरी हो गया। यानी कि 1 मिनट में लगाता है 26,400 सेंटीमीटर। तो चाल आपसे पूछा, तो चाल बराबर क्या होता है बच्चे, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। तो आप रख देंगे दूरी आपकी
26,400 है, कितना है 1 मिनट, इसको कर देंगे सेकंड में। ये सेंटीमीटर है, क्या पूछा है, दूरी पूछा है, किसमें पूछा है, ऑप्शन में आपका किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या है किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका सेंटीमीटर में है और ये आपका मिनट में है। इसे बदलेंगे सेकंड में, इसे जब बदलेंगे मीटर में तो कितना होगा 10⁻⁻2 होता है, क्या हो जाएगा 10⁻⁻, मीटर में बदलेंगे तो 100 से आप भाग दे देंगे। ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 चौको 24, 6 चौको 24/10 यानी कि 4.4 मीटर प्रति सेकंड। बच्चे यही आपका क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। जो आपकी चाल आ रही है वो 4.4 मीटर प्रति सेकंड आ रही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में जो आपका है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो तो इसे किलोमीटर प्रति घंटा में हम बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4.4 को जब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो 18/5 से कर दे 18/5 से कर देते हैं गुणा, तो बराबर क्या हो जाएगा 0.548 5/8 गुणे क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 18। आप कर सकते हैं 18 × 8 = 144 की 4 हासिल लागम 14, 18 × 8 = 144, 10 × 1 = 54, 4 × 1 = 58 यानी कि 15.8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आएगा बच्चे 15.84 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा 15.84 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चे चीज़ें जो है आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। यदि नहीं आई हैं तो आप कमेंट में ज़रूर हमें बताएं, जिससे कि मैं आने वाली क्लास या अगली क्लास में मैं इसे और आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा। तो बच्चे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सेम इसी पैटर्न पर है, कॉपी टू पेस्ट है, आप लोग करने की कोशिश करिए, आपसे आसानी से हल होगा। अगला प्रश्न क्या है बच्चे, कह रहा है कि एक कार का प्रत्येक पहिया प्रति सेकंड 5 चक्कर लगाता है। एक कार का प्रत्येक पहिया प्रति सेकंड 5 चक्कर लगाता है। यदि पहिए का व्यास जो है 84 सेंटीमीटर है तो कार की गति जो है सेंटीमीटर प्रति सेकंड में क्या है। कार की गति जो पूछा है बच्चे वो सेंटीमीटर प्रति सेकंड में पूछा है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं एग्जामिनेशन में, देखते नहीं है, बस क्या निकाल देते हैं मीटर प्रति सेकंड निकाल देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा निकाल के चले आएंगे और बाद में उनका क्या होता है गलत हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रति सेकंड 5 चक्कर लगाता है और पहिए का व्यास दिया है, यानी कि डी बराबर क्या दिया है बच्चे, दिया है आपका 84 सेंटीमीटर। डी बराबर दिया है आपका 84 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो इसका आधा हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। क्या लगा रहा है 5 चक्कर प्रति मिनट लगा रहा है, प्रति सेकंड 5 चक्कर लगा रहा है। यानी कि अगर एक चक्कर की बात करें, एक चक्कर की बात करें तो हो जाएगा आपका 2πr, 2 × 22/7 × 42 होता है आपका, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बच्चे 7 × 42, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 264 क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। यानी कि जो एक चक्कर में लगाता है वो 264 सेंटीमीटर। तो 5 चक्कर में लगाएगा, 5 चक्कर में हो जाएगा 5 × 264 बराबर क्या हो जाएगा 5 चौके 20, 5 छंगे 30, 2 32, 5 दूनी 10, 3 13, यानी कि 1320 सेंटीमीटर। क्या है 1320 सेंटीमीटर। तो आपका जो चाल हो जाएगा बच्चे, तो चाल बराबर हम जानते हैं क्या होता है बच्चे, दूरी बटे होता है आपका समय होता है। तो दूरी का मान आपका आ गया 1320 सेंटीमीटर, समय आपका की दिया है सेकेंड, यानी कि क्या दिया है आपका 1 सेकेंड। क्या कर रहा है 1 सेकेंड में वो 5 चक्कर लगाता है। तो समय आपका क्या दिया है 1 दिया है। तो आपका ये है आपका सेंटीमीटर, ये आपका है नीचे सेकेंड। तो आपका क्या हो गया 1320 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा बच्चे 1320 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बच्चे एकदम करेक्ट हो जाएगा। 1320 आराम से देखिए, जब सेंटीमीटर प्रति सेकेंड में पूछे तो आप ऊपर का सेंटीमीटर बना लीजिए, नीचे का सेकेंड में बना लीजिए। जब मीटर प्रति सेकेंड पूछे ऊपर का मीटर बना लीजिए, नीचे का सेकेंड बना लीजिए। जब किलोमीटर प्रति सेकेंड पूछे तो ऊपर का किलोमीटर, इसे सेकेंड में बना लीजिए। मतलब जैसे पूछे आप उसे चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बच्चे वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो आज का अंतिम प्रश्न है, आप लोग करने की कोशिश करिए। थोड़ा सा दिमाग, हल्का सा दिमाग आपको लगाना है बस। अगर समझ गए उस चीज़ को तो बस उसमें कुछ है नहीं।
देखिए क्या कह रहा है कि एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है, उसकी टिप की गति क्या होगी। पूछ रहा है 2 सेंटीमीटर घड़ी की सुई की लंबी है, तो उसकी टिप की गति क्या होगी। अब देखिए बच्चे, आप सभी जानते हैं कि ये होती है घड़ी, ऐसे 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 बना होता है। ये होता है इसका सेंटर जो सबसे लंबी सुई होती है सेकंड की, क्या होती है, ये जो सेकंड की सुई है वो वास्तव में अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्ट रूप से कह रहा है कि उसकी जो त्रिज्या है कितनी है, 2 सेंटीमीटर। यानी कि आर बराबर दिया है बच्चे 2 सेंटीमीटर। क्या दिया है, 2 सेंटीमीटर। क्या दिया है बच्चे, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि यही सबसे बड़ी यही होती है, इसी को त्रिज्या यही ऐसे घूमते हुए यहाँ मान ली चलती है, ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे आके यहाँ एक चक्कर पूरा करेगी। तो एक चक्कर आपकी इसकी जो परिधि हो जाएगी, परिधि का मतलब आप कह सकते हैं कि एक चक्कर, परिधि होता है 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई इंटू 2 यानी कि क्या हो जाएगा 4 पाई सेंटीमीटर। एक चक्कर लगाता है वो 4 पाई सेंटीमीटर, आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे चाल पूछा है, टिप की गति। तो बच्चे टिप की गति क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। तो गति बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो बच्चे दूरी जो है आपका 4 पाई है, इसे क्या करेंगे आप 22/7 से गुणा कर देंगे, 4/22। अब समय क्या होगा बच्चे, ये ध्यान दीजिएगा। बच्चे जो सेकेंड की सुई होती है, हम जानते हैं कि सेकेंड की सुई एक चक्कर पूरा करने में 60 सेकेंड का समय लेता है। कितना समय लेता है बच्चे, 60 सेकेंड का। एक चक्कर में वो पूरा कर रहा है 4 पाई सेंटीमीटर दूरी, कितने सेकंड में, 60 सेकंड में। यानी कि दूरी से आपका जो समय हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा 60 सेकंड। ऑप्शन आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कुछ वैल्यू कटेगी कि नहीं कटेगी, तो आपका हो जाएगा 4 इंटू 22, 7 इंटू 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 4 15 हो जाएगा। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 15 सत्ते यानी कि 22/107 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो लगभग आंसर क्या आपका आ जाएगा 0.105 दूना 210 0.221 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 0.21 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। क्या आ जाएगा बच्चे, आप जब भाग देंगे तो 0.21 सेंटीमीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा बच्चे वो करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चे आज के जो वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न कुछ यही रहे। इसका एक पार्ट और बचा हुआ है, कल और लाएंगे जो और मतलब जो और डिफ़िकल्ट प्रश्न है इस वृत्तीय गति पर आधारित, उसको हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और कोशिश करिएगा कि आपके माँ बाप का सपना आपके द्वारा ही पूरा हो। थैंक यू क्लास। Thanks for watching. Bye.